नीमच के मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेंद्र वशिष्ठ ने एक सर्कुलर जारी कर निर्देश दिए हैं कि पार्षदगण अब नगर पालिका की प्रकरण पत्रिकाओं का अवलोकन और जानकारी विधिवत सूचित करने के बाद ही कर सकते हैं। यानी कि पूर्व में चुने गए जनप्रतिनिधि पार्षद जिस प्रकार से फाइलें देख पाते थे, अब बिना अनुमति के नहीं देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें विधिवत इजाजत लेनी होगी। क्या अब ये भी होगा कि सीएमओ जिसकी इजाजत नहीं देंगे वह फाइल पार्षद नहीं देख पाएंगे? आदेश में यह भी कहा गया है कि निकाय की विभिन्न शाखाओं में संचालित प्रकरण पत्रिकाओं से संबंधित गोपनीय जानकारियां और क्रियाओं की जानकारी कार्यालय से बाहर जाती है, जिसके संबंध में समाचार पत्रों में निकाय की विपरीत और विरोधी जानकारी प्रकाशित होती है। इससे निकाय के प्रति नागरिकों में जन आक्रोश उत्पन्न होता है, कार्रवाई पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्या इस प्रकार का आदेश चुने हुए पार्षदों के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं है? इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन नहीं होगा? क्या इससे पारदर्शिता समाप्त नहीं होगी? क्या ये चुने हुए जनप्रतिनिधियों से नगरपालिका की नीतियों को छुपाने का प्रयास नहीं है? इस बात पर हमने नगरपालिका के सीएमओ और भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष रंजना परमाल के प्रतिनिधि करण सिंह परमार से चर्चा की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सर्कुलर का संज्ञान मेरे पास आया था, चूंकि उस दिन मैं उपाध्यक्ष जी के साथ था और मैंने सीएमओ जी से बात की थी। जनता का प्रतिनिधि जनता के बीच में जीत करके आया है और इस तरह का अगर सर्कुलर निकलता तो वो ठीक नहीं है, और अगर निकाला गया है तो स्पष्ट रूप से 40 पार्षदों के तहत उपाध्यक्ष हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये पहली बार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध करती नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप के अंदर स्पष्ट रूप से पारदर्शिता रखती है, और मैं नहीं चाहता या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, क्योंकि मैं एक पार्टी का जवाबदार कार्यकर्ता हूँ। और अगर इस तरह की कोई बात आती है तो हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करें। नहीं, अगर ऐसी बात आती है मेरे संज्ञान में नहीं है और उपाध्यक्ष के संज्ञान में नहीं और पार्टी के संज्ञान में नहीं। मैं एक जवाबदार कार्यकर्ता हूँ, वो पार्टी का मध्य प्रदेश कार्य समिति का बहुत बड़ा सीनियर सदस्य हूँ, और अगर ऐसी बात आती तो बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी की। उसमें उस सर्कुलर में आप देख लीजिए, उसमें पार्षद शब्द लिखा ही नहीं है। लिखा है सर? नहीं लिखा है ना। उसमें ये लिखा हुआ है कि क्या होता है कि जनरली फाइलें खुली रहती है और कर्मचारी जहाँ पे आमजन आते रहते हैं और कोई भी पन्ने पलटा रहा है, फ़ोटो खींच रहा है उसके, और ये इस तरह की गतिविधियाँ करते हैं और फिर अनावश्यक रूप से उसका दुष्प्रचार होता है ना। तो वो उसके ऊपर मैंने ये करा है। साथ ही जितने भी सभापति और हमारे जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित हैं, उन्हें तो उनके वार्ड से संबंधित फाइल देखने के अधिकार हैं और वो चाहें तो देख सकते हैं, और अगर उन्हें कोई जानकारी भी चाहिए तो वो जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। जी, उसमें ये हुआ है कि जनप्रतिनिधि यदि चाहेंगे, और अगर जैसे कई बार ये रहता है कि वो मेरे को कोई कर्मचारी उनको मान लीजिए नहीं बता रहा है, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप उनसे कहिए कि वो मेरे पास में आ जाएँ, मैं उनको उपलब्ध करूँ। यहाँ हूँ और ये फाइलें रखी, तो कोई भी आके तो नहीं मेरे से बोलेगा तो सही नहीं मैं ये फाइल देखना चाहता हूँ, न कि वो उठा ले। मान लीजिए एक दस्तावेज किसी और ने इधर से उधर कोई कागज उसमें कर दिया, अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप होंगे कि आपने ले लिया, उनने ले लिया। नीमच से अब्दुल अली रानी की रिपोर्ट।